सिकंदर एक आगामी हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मुरुगादोस ने लिखा और निर्देशित किया है और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज और प्रतीक बब्बर नजर आएंगे। फिल्म की घोषणा 10 अप्रैल 2024 को ईद पर हुई थी और इसकी शूटिंग जून 2024 में मुंबई में शुरू हुई, जो दिसंबर तक पूरी हो गई। संगीत प्रीतम ने दिया है और बैकग्राउंड स्कोर संतोष नारायणन ने तैयार किया है। रिलीज सिकंदर 30 मार्च 2025 को ईद उल फितर पर 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। कहानी और निर्माण सलमान और साजिद नाडियाडवाला 10 साल बाद साथ आ रहे हैं। फिल्म का बजट 400 करोड़ है और इसकी शूटिंग भारत, पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देशों में हुई। पात्र सलमान खान दोहरी भूमिका, रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर, सत्यराज। गाने और प्रचार फिल्म का पहला गाना ज़ोहरा जबी रिलीज हो चुका है। टीजर 28 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ और 24 घंटे में 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। सिकंदर में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का धमाकेदार तड़का होगा। सिकंदर एक देशभक्ति और बलिदान की कहानी। मुंबई की तंग गलियों में जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है, वहीं एक साधारण से दिखने वाले इंसान की कहानी शुरू होती है। सिकंदर सलमान खान वह आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और दिल में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद का जज्बा था। सिकंदर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत उसे किस दिशा में ले जाने वाली है। परिवार और दोस्ती का अहम रिश्ता सिकंदर की जिंदगी में दो खास लोग थे। काजल अग्रवाल, उसकी बचपन की दोस्त जो अब एक डॉक्टर बन चुकी थी, और रश्मिका मंदाना, एक तेजतर्रार पत्रकार जो हमेशा सच को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोनों ही सिकंदर की जिंदगी में महत्वपूर्ण जगह रखती थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिकंदर की जिंदगी में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। राज और मिशन की शुरुआत सिकंदर को तब तक अपनी असली पहचान का पता नहीं चलता जब तक उसके पिता की मौत का राज सामने नहीं आता। उसके पिता एक खुफिया एजेंट थे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन उनकी कुर्बानी के पीछे एक ऐसा मिशन था जिसका हिस्सा सिकंदर भी अनजाने में बन चुका था। सिकंदर का जन्म उसी मिशन के दौरान हुआ था। उसके अंदर वही जज्बा, वही जुनून था जो उसके पिता में था। जब सिकंदर को सच का पता चलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए तैयार एक योद्धा है। दोहरी पहचान और कठिन रास्ते सिकंदर अब दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ एक आम आदमी जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, और दूसरी तरफ एक गुप्त एजेंट जो देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए हर खतरे से जूझ रहा था। प्रतीक बब्बर द्वारा निभाया गया किरदार एक शातिर आतंकवादी का था जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। उसका मकसद सिर्फ देश को अस्थिर करना ही नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जा करना भी था। सच्चाई उजागर करने की जिम्मेदारी रश्मिका मंदाना, जो एक साहसी पत्रकार थी, इस साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी थी। उसे पता चलता है कि प्रतीक बब्बर का गैंग देश में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की योजना बना रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सिकंदर इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मुश्किल फैसले और दोस्ती की अग्निपरीक्षा सिकंदर की जिंदगी में सबसे कठिन मोड़ तब आया
जब उसे अपने देश और परिवार के बीच एक चुनाव करना पड़ा। काजल, जो उसे बचपन से जानती थी, अचानक उसकी बदलती हुई जिंदगी को देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सिकंदर अचानक इतना अलग क्यों हो गया है। बलिदान और देशभक्ति की मिसाल। जब सिकंदर को पता चलता है कि देश को बचाने के लिए उसे अपनी पहचान को कुर्बान करना होगा, तो वह बिना किसी झिझक के इसके लिए तैयार हो जाता है। मुंबई, पुर्तगाल और यूरोप में फैले आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिकंदर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरी लड़ाई और क्लाइमेक्स। फिल्म के क्लाइमेक्स में सिकंदर और प्रतीक बब्बर के बीच एक भयावह आमना सामना होता है। सिकंदर को पता चल जाता है कि इस लड़ाई में जीतने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। लेकिन सिकंदर अपने देश के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटता। रश्मिका और सत्यराज, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे थे, इस आखिरी लड़ाई में सिकंदर का साथ देते हैं। सिकंदर जीत जाता है, लेकिन वह एक ऐसी कुर्बानी दे जाता है जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। अंत और संदेश। सिकंदर सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि हर उस इंसान का नाम है जो देश और समाज के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए लड़े। देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। सिकंदर 30 मार्च 2025 को ईद उल फितर के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी घोर कलयुग चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।